एक सच जो ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। सफलता सिर्फ मेहनत या टैलेंट का खेल नहीं है। असली खेल है उन स्किल्स का जिन पर कोई ध्यान ही नहीं देता। वही स्किल्स जो आपको आगे बढ़ाती हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग कम पढ़े लिखे होते हुए भी बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद वहीं अटके रह जाते हैं। फर्क सिर्फ एक होता है, सोच और स्किल्स का। जिंदगी आपको मौके नहीं देती, आप मौके बनाते हैं। लेकिन मौके बनाने के लिए जरूरी है कि आपकी सोच अलग हो। जब बाकी लोग किसी चीज को असंभव मान लेते हैं, तब वही इंसान आगे बढ़ता है जो उसे एक चुनौती मानता है। यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है। हर दिन आप सैकड़ों फैसले लेते हैं, छोटे छोटे फैसले, लेकिन यही छोटे फैसले मिलकर आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। ज्यादातर लोग फैसले लेने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए। लेकिन सच ये है कि गलत फैसले भी आपको सिखाते हैं, और जो इंसान सीखता है वही आगे बढ़ता है। डर हमेशा रहेगा, लेकिन डर के साथ खड़े रहना और आगे बढ़ना ही असली ताकत है। जो लोग डर से भागते हैं वो हमेशा वहीं के वहीं रह जाते हैं, लेकिन जो लोग डर का सामना करते हैं वो हर बार थोड़ा और मजबूत बनते हैं। आपके अंदर कितनी ताकत है, ये इस बात से तय नहीं होता कि आप कितना जानते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपका मन काम करने का नहीं करता, तब भी काम करना। जब सब कुछ गलत हो रहा हो, तब भी टिके असली डिसिप्लिन है। दुनिया हर दिन बदल रही है, और अगर आप नहीं बदल रहे तो आप पीछे जा रहे हैं। सीखना बंद करना मतलब बढ़ना बंद करना। जो इंसान हर दिन कुछ नया सीखता है वो कभी रुकता नहीं। लोगों के साथ काम करना, उन्हें समझना, ये एक ऐसी स्किल है जो आपको हर जगह आगे ले जाती है। क्योंकि जिंदगी में आप अकेले कुछ बड़ा नहीं कर सकते। आपको टीम चाहिए, आपको लोग चाहिए, और लोगों को समझने के लिए आपको सुनना आना चाहिए। आज के समय में सबसे बड़ी ताकत है फोकस। हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, हर चीज आपका ध्यान खींच रही है। लेकिन जो इंसान अपने काम पर ध्यान बनाए रखता है वही असली जीत हासिल करता है। रिस्क लेना जरूरी है, क्योंकि बिना रिस्क के कुछ बड़ा नहीं मिलता। लेकिन रिस्क का मतलब अंधा फैसला नहीं होता। समझदारी से लिया गया रिस्क ही आपको आगे ले जाता है। समय, यही आपकी असली पूंजी है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। जो इंसान समय की कीमत समझ लेता है वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहता। खुद पर भरोसा रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि जब कोई आपके साथ नहीं होगा तब भी आपको खुद के साथ खड़ा रहना होगा। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। सपने देखना आसान है, प्लान बनाना भी आसान है, लेकिन एक्शन लेना सबसे मुश्किल है। और यही वो चीज है जो आपको बाकी लोगों से अलग करती है। जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं वो वहीं रह जाते हैं, और जो लोग एक्शन लेते हैं वो आगे बढ़ते हैं। हर दिन आपको एक मौका मिलता है खुद को बेहतर बनाने का, लेकिन ज्यादातर लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। वो सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, लेकिन कल कभी नहीं आता। अगर आपको सच में आगे बढ़ना है तो आपको आज ही शुरू करना होगा। छोटे कदम उठाने होंगे, क्योंकि छोटे कदम ही मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं। आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है, और इसे बदलने की ताकत भी आपके पास ही है। कोई और आकर आपको सफल नहीं बनाएगा। आपको खुद ही वो इंसान बनना होगा जो सफल होता है। भीड़ में चलना आसान है, लेकिन अलग चलना मुश्किल है। और जो लोग मुश्किल रास्ता चुनते हैं वही असली मंजिल तक पहुंचते हैं। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज कल से बेहतर बना हूं? अगर जवाब हां है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर जवाब ना है तो आपको बदलना होगा। याद रखिए, फर्क एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन जरूर आता है जब सब कुछ बदल जाता है। और वो दिन उन्हीं के लिए आता है जो हर दिन खुद पर काम करते हैं। ये दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो अलग सोचते हैं, अलग करते हैं, और हार मानना नहीं जानते। तो अब फैसला आपका है। क्या आप वही जिंदगी जीते रहेंगे जो सब जी रहे हैं, या फिर उन स्किल्स पर काम करेंगे जो आपको सबसे आगे ले जाती हैं?
क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो वो देख पाता है, जो बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और वही अनदेखी स्किल्स आपकी असली ताकत हैं, जो आपको हर हाल में आगे बढ़ाती हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको एक कड़वा सच स्वीकार करना होगा। दुनिया आपको उतना नहीं देती जितना आप डिजर्व करते हैं। दुनिया आपको उतना देती है जितना आप। सच्चाई यह है कि जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। जो रुक गया वो पीछे छूट गया, और जो चलता रहा वही आगे निकला। फर्क सिर्फ एक आदत का होता है, रोज थोड़ा आगे बढ़ने की आदत। ज्यादातर लोग बड़ी सफलता का सपना देखते हैं, लेकिन छोटी आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि सच ये है कि आपकी रोज की आदतें ही आपकी पहचान बनाती हैं। आप रोज क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किन चीजों पर ध्यान देते हैं, यही सब मिलकर आपकी जिंदगी बनाते हैं। आपका एनवायरनमेंट, आपका माहौल, ये आपकी सोच को सीधे प्रभावित करता है। अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहां लोग सिर्फ शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आप खुद को बदलते हुए देखेंगे। एक और सच्चाई, एनर्जी, आपकी ऊर्जा। आप किस चीज में अपनी एनर्जी लगाते हैं, वही आपकी जिंदगी बनाता है। अगर आप अपनी एनर्जी बेकार की चीजों में खर्च कर रहे हैं, तो आपके पास जरूरी चीजों के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी सही दिशा में लगाते हैं, तो कम समय में भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। फोकस सिर्फ काम पर ध्यान देने का नाम नहीं है। फोकस का मतलब है डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। हर वो चीज जो आपको आपके गोल से दूर ले जाती है, उसे पहचानना और उससे दूर रहना। क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अपने ध्यान को संभाल कर रखता है। क्लैरिटी के बिना मेहनत बेकार है। आप कितना भी काम कर लें, अगर आपको ये नहीं पता कि आप क्यों कर रहे हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसलिए हर दिन खुद को याद दिलाइए, आपका गोल क्या है और आप उसे क्यों हासिल करना चाहते हैं। फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे, ये डर सबसे ज्यादा लोगों को रोकता है। लेकिन सच ये है कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते रहेंगे। अगर आप रुक गए तब भी कहेंगे, अगर आप आगे बढ़े तब भी कहेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप वो करें जो आपके लिए सही है। एक और जरूरी स्किल, डिसीजन स्पीड। आप कितनी जल्दी सही फैसला ले सकते हैं, क्योंकि आज के समय में जो जल्दी निर्णय लेता है वही मौके पकड़ता है। जो ज्यादा सोचता रहता है वो मौके खो देता है। एग्जीक्यूशन, काम को पूरा करने की क्षमता, ये बहुत कम लोगों में होती है। लोग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर पाते, और अधूरे काम कभी सफलता नहीं देते। इसलिए जो शुरू करें उसे पूरा करना सीखिए। लर्निंग बाय डूइंग, सिर्फ पढ़ने या सुनने से कुछ नहीं होता। असली सीख तब आती है जब आप खुद करते हैं, गलती करते हैं और फिर उसे सुधारते हैं। यही प्रोसेस आपको मजबूत बनाता है। मेंटल टफनेस, मानसिक मजबूती। जब हालात खराब हों, जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, तब भी टिके रहना, यही असली ताकत है। क्योंकि आसान समय में तो हर कोई अच्छा करता है, असली पहचान मुश्किल समय में होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की इज्जत करना। अगर आप खुद को ही सीरियसली नहीं लेते, तो दुनिया भी आपको सीरियसली नहीं लेगी। इसलिए अपने समय, अपनी मेहनत और अपने गोल्स की कदर करना सीखिए। प्रायोरिटी सेटिंग, क्या जरूरी है और क्या नहीं, ये समझना। हर चीज जरूरी नहीं होती, लेकिन जो जरूरी है उसे सही समय पर करना ही आपको आगे ले जाता है। आपको ये समझना होगा कि हर दिन आपके पास दो रास्ते होते हैं, एक आसान, एक मुश्किल। आसान रास्ता आपको आराम देता है, लेकिन कहीं नहीं ले जाता, और मुश्किल रास्ता आपको चुनौती देता है, लेकिन वही आपको आगे बढ़ाता है। हर बार जब आप सही फैसला लेते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आप अपने फ्यूचर को बेहतर बना रहे होते हैं। और हर बार जब आप गलत रास्ता चुनते हैं, आप खुद को पीछे धकेल रहे होते हैं। इसलिए अपने हर दिन को सीरियस लीजिए, क्योंकि यही दिन मिलकर आपकी जिंदगी बनाते हैं। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस बेहतर बनने की जरूरत है। हर दिन थोड़ा बेहतर। अगर आप रोज सिर्फ 1% भी इंप्रूव करते हैं, तो कुछ महीनों में आप पूरी तरह बदल जाएंगे। और यही छोटे बदलाव आपको भीड़ से अलग बना देंगे।
कोई जादू नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ कंसिस्टेंसी होती है और सही दिशा में लगातार काम करने की आदत। आप जितना ज्यादा अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, उतना ही कम ग्रो करेंगे, क्योंकि ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट में होती है। जब आप वो करते हैं जो मुश्किल है, तभी आप बदलते हैं। इसलिए खुद को चैलेंज करना शुरू कीजिए। छोटे छोटे चैलेंजेस जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल बनाएं, और धीरे धीरे आप मजबूत होते जाएंगे। आपकी सोच, आपकी आदतें, आपके फैसले, यही आपकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। अगर ब्लूप्रिंट सही है, तो बिल्डिंग भी मजबूत बनेगी। अब सवाल ये नहीं है कि आप कर सकते हैं या नहीं। सवाल ये है कि आप कब शुरू करेंगे, क्योंकि सही समय का इंतजार करना सबसे बड़ी गलती है। सही समय कभी नहीं आता, आपको ही उसे बनाना पड़ता है। तो आज से, अभी से खुद पर काम करना शुरू कीजिए। अपनी उन स्किल। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप ये समझ लेते हैं कि आपको कोई बचाने नहीं आने वाला, कोई आपको पुश नहीं करेगा, कोई आपको हर दिन मोटिवेट नहीं करेगा। आपको खुद ही वो इंसान बनना होगा जो हर हाल में आगे बढ़ता है। और यही वो जगह है जहां अनदेखी स्किल्स आपकी असली ताकत बनती हैं। आपका दिमाग हर दिन आपको दो रास्ते दिखाता है, एक आसान, एक मुश्किल। आसान रास्ता आपको तुरंत सुकून देता है, लेकिन धीरे धीरे आपको कमजोर बना देता है। और मुश्किल रास्ता आपको शुरुआत में दर्द देता है, लेकिन वही आपको मजबूत बनाता है। जो इंसान बार बार मुश्किल रास्ता चुनता है, वही असली ग्रोथ करता है। आइडेंटिटी, आपकी पहचान, ये सिर्फ नाम या काम से नहीं बनती, ये आपकी आदतों से बनती है। आप खुद को कैसे देखते हैं, यही तय करता है कि आप क्या बनेंगे। अगर आप खुद को एक एवरेज इंसान मानते हैं, तो आपके एक्शंस भी वैसे ही होंगे। लेकिन अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और कमिटेड इंसान मानते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी उसी डायरेक्शन में बदलने लगती है। आपको ये समझना होगा कि मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, आज है, कल नहीं होगा। लेकिन सिस्टम्स, आदतें, ये परमानेंट होती हैं। अगर आपने अपने लिए एक सही सिस्टम बना लिया, जहां आपको हर दिन पता है कि क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है, तो फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप आगे बढ़ते रहेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आपको ऐसा महसूस कराता है कि अभी नहीं तो बाद में कर लेंगे। लेकिन यही बाद में आपकी पूरी जिंदगी को पीछे धकेल देता है। जो काम अभी हो सकता है, उसे अभी करना ही आपको आगे ले जाता है। क्योंकि समय के साथ काम आसान नहीं होता, मुश्किल ही होता है। आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा। हर चीज आपकी अटेंशन डिजर्व नहीं करती। हर कॉन्वर्सेशन जरूरी नहीं होती। हर नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आप अपनी एनर्जी को हर जगह खर्च करते रहेंगे, तो आपके पास अपने गोल्स के लिए कुछ नहीं बचेगा। डीप वर्क, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करना, ये आज के समय की सुपर पावर है। क्योंकि ज्यादातर लोग 5 मिनट भी बिना फोन देखे काम नहीं कर पाते। लेकिन जो इंसान घंटों तक फोकस्ड रह सकता है, वो कम समय में ज्यादा अचीव करता है। आपको ये भी समझना होगा कि हर बिजी इंसान प्रोडक्टिव नहीं होता। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग चीजें हैं। आप पूरा दिन काम कर सकते हैं, फिर भी कुछ खास हासिल नहीं होगा। लेकिन अगर आप सही चीजों पर काम करते हैं, तो कम समय में भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। लेवरेज, ये एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट। ये तब आता है जब आप स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, सही लोगों के साथ काम करते हैं और अपनी स्किल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। आपको ना कहना सीखना होगा। हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती। हर रिक्वेस्ट जरूरी नहीं होती। अगर आप हर चीज के लिए हां कहते रहेंगे, तो आप अपनी प्रायोरिटीज खो देंगे। और जो इंसान अपनी प्रायोरिटीज नहीं बचा पाता, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इमोशनल कंट्रोल, ये आपको हर सिचुएशन में स्टेबल रखता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब भी काम रहना, और जब सब कुछ खराब हो, तब भी टूटना नहीं। यही मैच्योरिटी है। यही आपको लॉन्ग टर्म में जीत दिलाती है। फीडबैक लेना और देना, ये ग्रोथ का सबसे तेज तरीका है। लेकिन ज्यादातर लोग क्रिटिसिज्म से डरते हैं।
उन्हें लगता है कि लोग उन्हें जज कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि सही फीडबैक आपको आपकी कमजोरियों से मिलवाता है और यही अवेयरनेस आपको इंप्रूव करने का मौका देती है। आपको लॉन्ग टर्म सोचना होगा। आज का डिसीजन सिर्फ आज के लिए नहीं होता, वो आपके फ्यूचर को शेप करता है। अगर आप हर चीज शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए करते हैं तो लॉन्ग टर्म पेन मिलेगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म डिसिप्लिन रखते हैं तो लॉन्ग टर्म फ्रीडम मिलेगा। डिसिप्लिन का मतलब खुद को पनिश करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है खुद के साथ कमिटमेंट निभाना। जो आपने खुद से वादा किया है उसे हर हाल में पूरा करना, चाहे मन करे या ना करे। आपको अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने होंगे। आप अपने लिए क्या एक्सेप्ट करते हैं, यही आपकी जिंदगी की क्वालिटी तय करता है। अगर आप एवरेज को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको एवरेज ही मिलेगा, लेकिन अगर आप एक्सेलेंस को स्टैंडर्ड बनाते हैं तो आपको वही मिलेगा। हर दिन खुद से कंपटीशन करना सीखिए। कल आप जहां थे आज उससे बेहतर बनना ही असली जीत है, क्योंकि असली मुकाबला किसी और से नहीं, खुद से होता है। आपको यह समझना होगा कि ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है। जब आप बदल रहे होते हैं तब आपको अजीब लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन यही साइन है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कंजम्पशन और क्रिएशन का बैलेंस। सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करना आपको आगे नहीं ले जाएगा। आपको क्रिएट करना होगा, कुछ बनाना होगा, कुछ देना होगा, क्योंकि वैल्यू क्रिएट करने वाला ही वैल्यू पाता है। आपको पेशेंस और अर्जेंसी का बैलेंस बनाना होगा। पेशेंस लॉन्ग टर्म के लिए और अर्जेंसी आज के काम के लिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ पेशेंस रखेंगे तो आप स्लो हो जाएंगे, और अगर सिर्फ अर्जेंसी रखेंगे तो आप बर्नआउट हो जाएंगे। सेल्फ डाउट। ये हर किसी सफलता का असली खेल बाहर नहीं, अंदर चलता है। दुनिया आपको जैसा दिखती है वो आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर अंदर क्लैरिटी नहीं है तो बाहर हर रास्ता धुंधला लगेगा, और अगर अंदर मजबूत इरादा है तो मुश्किल रास्ते भी साफ दिखाई देंगे। यही वो फर्क है जो आपको आगे ले जाता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी रिएक्शन में जीते हैं। जो हो रहा है उसी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वो रिस्पॉन्स में जीते हैं। वो तय करते हैं कि उन्हें कैसे सोचना है, कैसे काम करना है और कैसे आगे बढ़ना है। हालात नहीं, उनका एटीट्यूड उनकी दिशा तय करता है। आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा, क्योंकि अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो वही आपको कंट्रोल करेगा। आपका माइंड हमेशा आसान चीजें चुनना चाहता है, आराम चाहता है, लेकिन आपको उसे बार बार याद दिलाना होगा कि आपका गोल क्या है और आप क्यों शुरू हुए थे। क्लैरिटी के साथ कमिटमेंट जुड़ जाए तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, लेकिन बिना कमिटमेंट के क्लैरिटी भी बेकार है। आप जानते हो कि क्या करना है, लेकिन अगर आप उसे करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो नॉलेज किसी काम की नहीं। आपको अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि ब्लेम करने से कुछ नहीं बदलता। अगर आप हर बार हालात, लोगों या किस्मत को दोष देते रहेंगे तो आप कभी कंट्रोल में नहीं आएंगे, और जब तक कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होगा तब तक ग्रोथ भी नहीं होगी। एक और जरूरी स्किल, ऑब्जर्वेशन। ध्यान से देखना, समझना, सीखना। जो लोग ऑब्जर्व करते हैं वो बिना बोले भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। वो गलतियों को दोहराते नहीं, क्योंकि वो पहले ही देख चुके होते हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं। आपको ये समझना होगा कि हर स्किल समय के साथ डेवलप होती है। शुरुआत में सब मुश्किल लगता है, ऑकवर्ड लगता है, लेकिन प्रैक्टिस से सब आसान हो जाता है। इसलिए शुरुआत में परफेक्शन की उम्मीद मत रखिए। कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिए। आपका सर्कल आपकी सोच को शेप करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, तो आप भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, तो आप भी ग्रो करेंगे। आपको अपने गोल्स को सिर्फ सोचना नहीं, उन्हें प्लान करना होगा, क्लियर स्टेप्स में, क्योंकि वेग गोल्स आपको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन क्लियर प्लान आपको डायरेक्शन देता है। आपको यह भी समझना होगा कि हर अपॉर्चुनिटी परफेक्ट नहीं होती। कभी कभी इम्परफेक्ट अपॉर्चुनिटी ही आपको आगे ले जाती है। इसलिए हर चीज परफेक्ट होने का इंतजार मत कीजिए। जो अवेलेबल है उससे शुरू कीजिए।
एग्जीक्यूशन स्पीड, आप कितनी जल्दी आइडिया को एक्शन में बदलते हैं, यही आपको अलग बनाता है। क्योंकि आइडिया सबके पास होते हैं, लेकिन एक्शन बहुत कम लोग लेते हैं। आपको बोर्डम को हैंडल करना सीखना होगा, क्योंकि हर काम एक्साइटिंग नहीं होता। कई बार आपको वही चीज बार बार करनी पड़ेगी, और यही रेपिटेशन आपको मास्टर बनाती है। आपको अपने इमोशंस को डायरेक्शन देना होगा। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, फियर, ये सब एनर्जी हैं। अगर आप इन्हें सही दिशा में लगाते हैं तो ये आपको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप इनके कंट्रोल में आ जाते हैं तो ये आपको पीछे खींच लेते हैं। आपको ग्रैटिट्यूड के साथ हंगर रखना होगा। जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहना, लेकिन जो चाहिए उसके लिए हंग्री रहना। यही बैलेंस आपको ग्राउंडेड भी रखता है और मोटिवेटेड भी। आपको अपने टाइम को ब्लॉक्स में यूज करना सीखना होगा। बिना प्लान के दिन शुरू करना मतलब दिन को वेस्ट करना। अगर आपको पता है कि कब क्या करना है तो आप ज्यादा इफेक्टिव बन जाते हैं। आपको ये भी समझना होगा कि डिस्ट्रैक्शंस कभी खत्म नहीं होंगे। आपको ही खुद को डिसिप्लिन करना होगा, क्योंकि फोकस एक डिसीजन है जो आप हर दिन लेते हैं। आपको खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ खुद को इंप्रूव करना है, क्योंकि प्रूव करना टेम्पररी होता है, लेकिन इंप्रूव करना परमानेंट। आपको सेटबैक्स को एक्सेप्ट करना होगा। हर जर्नी में अप्स और डाउन्स आते हैं, लेकिन जो लोग सेटबैक्स के बाद भी उठते हैं वही अंत तक पहुंचते हैं। आपको अपने काम में मीनिंग ढूंढना होगा, क्योंकि जब काम में मीनिंग होता है तो मोटिवेशन अपने आप आता है, और जब मीनिंग नहीं होता तो हर काम बोझ लगता है। आपको ये भी समझना होगा कि हर किसी को आपकी जर्नी समझ नहीं आएगी, और ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि ये आपकी जर्नी है और आपको ही इसे पूरा करना है। आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना होगा, क्योंकि जो मेजर होता है वही इंप्रूव होता है। अगर आप अपनी ग्रोथ को देख सकते हैं तो आप खुद को मोटिवेट रख सकते हैं। आपको ये मानना होगा कि मिस्टेक्स प्रोसेस का हिस्सा हैं। अगर आप गलतियां नहीं कर रहे तो आप कुछ नया नहीं कर रहे, और अगर आप कुछ नया नहीं कर रहे तो आप ग्रो नहीं कर रहे। आपको अपने स्टैंडर्ड्स को रोज थोड़ा थोड़ा रेस करना होगा, क्योंकि ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होती। आपको ये भी समझना होगा कि कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, लेकिन यही बोरिंग चीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती है, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग वही करते हैं जो बाकी लोग लगातार नहीं कर पाते। आपको अपने अंदर की आवाज को सुनना होगा, क्योंकि कई बार आपको अंदर से पता होता